अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोटे के भीतर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सियासत गरमाई हुई है। दलित संगठनों के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने इसके विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया, जिसका केंद्र के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी समर्थन किया था। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी कोटा के भीतर कोटा पर विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है। चिराग ने जब गठबंधन में रहते हुए भी बिहार चुनाव के समय नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, वहीं बीजेपी उम्मीदवारों को हर सीट पर समर्थन किया। चिराग ने बीजेपी और उसके नेताओं को लेकर कुछ भी बोलने से तब भी परहेज किया था जब नीतीश कुमार की जिद की वजह से उनकी पार्टी अघोषित तरीके से गठबंधन से बाहर कर दी गई। पिता की बनाई पार्टी से ही चाचा पशुपति पारस ने बेदखल कर दिया और मोदी सरकार में मंत्री बन गए। फिर अब ऐसा क्या हुआ है कि मोदी के हनुमान चिराग केंद्र से अलग रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक महीने में तीसरी बार केंद्र सरकार के सामने खड़ी है। चिराग ने अगस्त महीने की शुरुआत में कोटा के भीतर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। वहीं बिहार की ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। मांझी भी मुसहर बिरादरी से आते हैं जो महादलित वर्ग में आती है। वहीं चिराग और उनकी पार्टी ने कोटा के भीतर कोटा के खिलाफ भारत बंद का भी समर्थन किया। चिराग पासवान ने कहा है कि SC/ST के लिए आरक्षण की वजह सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन वजह नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि में छुआछूत जैसी कुप्रथा शामिल है। उनका कहना है कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC/ST के लिए सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के अभी 3 महीने भी नहीं हुए और चिराग पासवान ने 3 बार केंद्र से अलग लाइन ले ली। हालांकि वो बीजेपी या पीएम मोदी को टारगेट करने से अभी भी परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है। 7 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिल सकेगा। कोटा के भीतर कोटा तर्क संगत आधार पर होगा। राज्य की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही 2004 में ईसवी चेन्नैया मामले में 5 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया था, जिसमें कहा गया था कि SC/ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। अब सवाल ये उठता है कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान केंद्र सरकार से इस मामले पर अलग रुख क्यों अपना रहे हैं। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव टाइम्स।